नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है हमारा कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है, इंडिफरेंस कर्व के बारे में जितने भी सारे टॉपिक्स है, यानी कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज़ है, एजम्पशन है, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है और जो इंडिफरेंस मैप है, इसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो इंडिफरेंस कर्व होता है उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, जो इंडिफरेंस कर्व होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व में सीधा सा मतलब होता है इंडिफरेंट जो होता है इंडिफरेंस में, इंडिफरेंस कर्व में जो इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है, इंडिफरेंस का मतलब बिल्कुल डिफरेंट नहीं, यानी कि बिल्कुल कंज्यूमर क्या है, डिफरेंट नहीं होगा किसमें, कर्व में, सीधी बात है ना। तो देखो ये इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, पहले तो सीधा समझा देता हूं कि इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है। तो ये इंडिफरेंस कर्व होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व। इसमें क्या आता है, इसमें आता है जो पहला गुड्स आता है, गुड नंबर 1, यानी कोई सा गुड्स क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। दूसरा क्या आता है, दूसरा गुड आता है, यानी कि दूसरा गुड। तो ये दो गुड्स के उन डिफरेंट कॉम्बिनेशन को, यानी डिफरेंट अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन को, अब कॉम्बिनेशन कहाँ बनेंगे, इस लाइन पर बनेंगे, इस लाइन पर डिफरेंट अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन को बताता है, जिन पर जो कंज्यूमर होता है ना उसको क्या मिलती है, सेम सेटिस्फेक्शन, चाहे इस बिंदु पर वो क्या करे, कॉम्बिनेशन को ले, चाहे इसको ले, दोनों पर क्या मिलेगी, उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो मतलब कहने का मतलब कि जो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, तो इंडिफरेंस कर्व ऐसा कर्व है जिस पर दो गुड्स के, यानी पहला गुड दूसरा गुड, दो गुड्स के उन डिफरेंट अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन को बताता है, जिन पर एक कंज्यूमर क्या होता है, इंडिफरेंट होता है। इंडिफरेंट का मतलब उसको सेम सेटिस्फेक्शन, चाहे ये वाला ले, ये वाला ले, ये वाला ले, सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये थी बेसिक बात कि बिल्कुल मैंने समझा दिया कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। अब पढ़ते हैं कि जो इसका बेसिक है, यानी कि इंडिफरेंस कर्व किसने दिया, कहाँ से आया, कहते किसे हैं, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल समझा दिया आपको, जिससे बिल्कुल समझ में आ जाए कि आप, मैं पढ़ाना कैसा है मेरे को, ठीक है। तो अब समझते हैं कि जो इसका बेसिक है वो समझते हैं। तो देखो, जो इंडिफरेंस कर्व है वो आया कहाँ से, तो इंडिफरेंस कर्व की बात स्टार्ट हुई थी जो यूटिलिटी एनालिसिस से। अब यूटिलिटी एनालिसिस कैसे हुई, तो यूटिलिटी को मेजर करने के कितने अप्रोच बताए थे मैंने, यूटिलिटी को मेजर करने के दो अप्रोच बताए थे, एक बताया था कार्डिनल और एक बताया था ऑर्डिनल। कार्डिनल क्या होता है, कार्डिनल होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, जो यूटिलिटी हमें मिलेगी, बेनिफिट कोई यूटिलिटी तो जो मिलेगी उसको किस में मेजर करना है, नंबर्स में। किस में मेजर करना है, नंबर्स में। और ये कार्डिनल अप्रोच किसने दिया, मार्शल ने इसको कार्डिनल अप्रोच को दिया, ठीक है। और ये क्या है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल मतलब कि जो कार्डिनल है, कार्डिनल में जो कार्डिनल पहले आया था, ऑर्डिनल बाद में आया था। तो ऑर्डिनल में जो किसने दिया इसको, ऑर्डिनल अप्रोच हिक्स ने दिया। तो हिक्स ने बताया कि जो कार्डिनल अप्रोच है उसमें जो नंबर्स मेजर कर रहे हैं वो नंबर्स में मेजर नहीं करके किस में करने, प्रेफरेंस के आधार पर रैंक करना है। रैंक क्यों करना है, क्योंकि एक कंज्यूमर जो होता है उसकी जो साइकोलॉजी होती है, मानसिक स्थिति, जो धारणा होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी कि जो गुड्स वो कंज्यूम करेगा, एक कंज्यूमर जो गुड्स कंजम्पशन कर रहा है और वही गुड्स, उसी गुड्स को दूसरा कंज्यूमर जो कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, दोनों से जो यूटिलिटी मिलेगी वो अलग अलग होगी। तो अलग अलग होगी, इस वजह से क्या है कि कार्डिनल नंबर में क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। तो ऑर्डिनल नंबर में क्या करना है, मेजर करना है। ऑर्डिनल नंबर में कैसे, कि प्रेफरेंस के आधार पर, यानी कि वह कौन सा गुड्स पहले परचेज करेगा, कंजम्पशन करेगा, कौन सा बाद में करेगा। तो क्या कर सकते हैं, इसको रैंक कर सकते हैं। रैंक कैसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें, ठीक है। और हाई एंड लो में भी इसको रैंक कर सकते हैं।
हाई एंड लो में भी क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। तो जो यूटिलिटी एनालिसिस था वो कार्डिनल ऑर्डिनल आया था, तो ऑर्डिनल मार्शल ने दिया था, इसने जो ऑर्डिनल है वो हिक्स ने दिया था। तो हिक्स ने ही क्या करा है कि जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो मार्शल के बेस पर दिया है, मार्शल के बेस पर दिया है, मतलब कि जो हिक्स का जो ऑर्डिनल अप्रोच था उसी के आधार पर इंडिफरेंस कर्व बनाया, और इंडिफरेंस कर्व के आधार पर ही क्या दिया है, जो ऑर्डिनल अप्रोच था वो बताया है। और जो मार्शल था, मार्शल ने क्या है कि जो कार्डिनल अप्रोच दिया था वो थोड़ा सा क्या हुआ कि जो उसका जो अप्रोच था वो क्या था, नंबर्स में मेजर करने वाला था, जो कि मैंने बताया कि जो उसकी साइकोलॉजी, इंसान की जो साइकोलॉजी होती है वो अलग अलग होती है, इस वजह से जो यूटिलिटी है उसमें डिफरेंस आता है, इस वजह से जो यूटिलिटी थी इसको सही तरह से अप्रोच नहीं मिल पाई। तो जो ऑर्डिनल अप्रोच था वो किसने दिया, हिक्स ने दिया। तो हिक्स के साथ एक और कौन था, एलन, आरजेडी एलन, ठीक है। तो एलन था, एलन और हिक्स इन दोनों ने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस दिया मार्शल के यूटिलिटी एनालिसिस पर बेस, मतलब कि इसके आधार पर ही इन दोनों ने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस दिया, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व दिया। तो ये थी बेसिक बात कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो किसने दिया, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, तो इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे देखो कि जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस किसने दिया, मतलब कि प्रेजेंट किसने किया, हिक्स एंड आरजेडी एलन ने, ठीक है, हिक्स एंड आरजेडी एलन ने, किसके बेस पर, मार्जिनल यूटिलिटी, वो मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस के बेस पर क्या किया कि वो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस दिया, ठीक है, ये थी बात। अब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है, तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस दो गुड्स के उन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन को बताता है, यानी कि दो गुड्स के उन डिफरेंट अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन को बताता है जिन्हें एक कंज्यूमर, जिन पर एक कंज्यूमर क्या होता है, इंडिफरेंट होता है, यानी कि उसको क्या मिलती है, सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है। तो जो इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व को किस बेस पर माना है, ऑर्डिनल बेस पर, ऑर्डिनल बेस पर, ठीक है, मतलब कि ऑर्डिनल इसका आधार है, ऑर्डिनल आधार है, मतलब कि इसमें रैंक कर सकते हैं प्रेफरेंस के आधार पर कि कंज्यूमर को कौन सा गुड्स पहले पसंद है। क्यों पसंद है, क्योंकि इसमें जो कर्व बनेगा उसमें जो प्रेफरेंस है, क्योंकि अब सेम सेटिस्फेक्शन तो उसको मिल रही है कि भाई कोई सा भी गुड्स अगर वो परचेज कर रहा है तो उसको क्या मिल रही है, सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो वो रैंक करेगा कि मेरे को ये वाला कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा पसंद है, ये वाला कॉम्बिनेशन थोड़ा कम पसंद है, रैंक करेगा पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, इस तरह से। तो ये थी इंडिफरेंस कर्व की बेसिक बात। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। डेफिनेशन से आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो होता क्या है, और डेफिनेशन के बाद में ही मैं आपको टेबल के माध्यम से जो इंडिफरेंस कर्व है उसको समझाता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखो जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में भी आप देख सकते हो कि जो इंडिफरेंस कर्व है उसका क्या मतलब है। इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने जैसे बताया था, ऑफ various alternative combinations of bundles of two goods among which the consumer is indifferent। यानी कि इंडिफरेंस कर्व यह बताता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बताता है जिसमें वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन बंडल के गुड्स, दो गुड्स के उन डिफरेंट कॉम्बिनेशन के अल्टरनेटिव, डिफरेंट गुड्स के अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन को बताता है जिन पर क्या होता है, कंज्यूमर इज इंडिफरेंट, यानी कि कंज्यूमर क्या है, इंडिफरेंट है, यानी कि वह कोई सा भी ले ले, कोई सा भी ले ले। जैसे दुकान पर जाते हो ना कि जैसे कोई मेला होता है उसमें कोई सा भी सामान ले लो, कि जैसे सब चीज़ 10 रुपये में है, सब चीज़ कोई सा भी सामान ले लो तो 10 रुपये में है। तो इस तरह से जो कंज्यूमर है उसके पास जो बंडल है, दो गुड्स के जो बंडल हैं, बंडल का मतलब क्या है यहाँ पे, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन और बंडल एक ही है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन बंडल, तो जो बंडल है उन पर क्या है, कोई सा भी बंडल वो ले ले तो उन पर क्या है, उसको क्या है, वो इंडिफरेंट है, या फिर दो जो उसको सेटिस्फेक्शन है वो सेम है सभी पर, ठीक है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन
कि डेफिनेशन क्या थी कि दो गुड्स के उन डिफरेंट कॉम्बिनेशन को बताता है, यानी कि अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन को बताता है जिन पर क्या है कंज्यूमर इंडिफरेंट है, यानी कि उसको क्या मिल रही है, सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तभी तो वो इंडिफरेंट है। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन की बात। अब आते हैं इसके थोड़ा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो हम टेबल के माध्यम से समझेंगे, और इसके टेबल को क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल। ठीक है, इंडिफरेंस शेड्यूल इसको बोलते हैं टेबल को। ठीक है, तो मैं इसको मिटा के उसको समझाने वाला हूँ। ठीक है, अभी मिटा देता हूँ। तो अब देखते हैं कि जो इंडिफरेंस शेड्यूल है, इंडिफरेंस शेड्यूल का मतलब होता है कि जो इसके कॉम्बिनेशन है वो कौन कौन से बनेंगे। मैंने दो गुड्स लिए हैं एप्पल और ऑरेंज। ठीक है, और इसके कॉम्बिनेशन बता रखे हैं। कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे मैं आपको समझाता हूँ और इसका ग्राफ भी समझाता हूँ। तो देखो पहले इसका थोड़ा सा बना लेता हूँ ग्राफ, फिर आपको समझाता हूँ। तो इधर x, इधर y, इधर 0। तो देखो इसके कॉम्बिनेशन कैसे बने। तो देखो a है, इसमें जो एक यूनिट ले लो, यूनिट। ठीक है, यूनिट। ठीक है, इसकी भी यूनिट्स। ठीक है, तो मतलब कि एक यूनिट एप्पल पर, मतलब एक यूनिट एप्पल की ले रहा है तो 20 यूनिट ऑरेंज की ले रहा है। यूनिट यानी एक एप्पल ले रहा है तो इसका 20 ऑरेंज ले रहा है। ठीक है, अब क्यों ले रहा है और ये कैसे, तो इसमें जो एजम्पशन है वो थोड़ी ध्यान रख लो कि इसमें जो प्राइस है एजम्पशन अभी मैं समझा दूंगा, पर इसमें जो प्राइस, उसको पहले थोड़ी सी जो एजम्पशन है वो आपको समझा दूंगा तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो एजम्पशन में प्राइस और इनकम, ये क्या है, दोनों फिक्स्ड है। मतलब कि प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए और इनकम में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखो वह एक एप्पल ले रहा है और बाकी के ऑरेंज ले रहा है। ठीक है, पहले कॉम्बिनेशन में। ठीक है, पहले कॉम्बिनेशन में एक एप्पल ले रहा है और 20 क्या ले रहा है, ऑरेंज ले रहा है। दूसरे कॉम्बिनेशन में क्या है कि 2 एप्पल ले रहा है और 15 क्या ले रहा है, ऑरेंज ले रहा है। तीसरे कॉम्बिनेशन में 3, 11, ऐसे इसी तरह से ये सारे कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इन पर इंडिफरेंट रहेगा वो कंज्यूमर क्या रहेगा, इंडिफरेंट रहेगा, यानी कि वह उदासीन रहेगा कि कौन सा भी ले लूँ, दोनों सभी में क्या है, सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। यानी कि एक एप्पल ले लूँ 20 ऑरेंज ले लूँ तब भी सेम सेटिस्फेक्शन, 2 एप्पल ले लूँ 15 ऑरेंज ले लूँ तो भी सेम सेटिस्फेक्शन। तो ये शेड्यूल ये बताता है कि कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले लो उस पर सभी में क्या मिलेगी, उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब चलो इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसमें इधर ये वाला मैं एप्पल ले लेता हूँ और इधर ले लेता हूँ ऑरेंज। ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने हैं अपन को। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दो 3 4 5 6 इधर बनाओ। तो इधर 20 है तो ऐसा ले लेता हूँ 2 4 6 8 10 12 16 18 20। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या ले लिया, कॉम्बिनेशन ले लिए, मतलब कि ये पॉइंट ले लिए। अब देखो इसको बनाते हैं। तो एक एप्पल ले रहा है, 20 क्या ले रहा है, ऑरेंज ले रहा है। तो एक एप्पल ले रहा है और 20 ऑरेंज ले रहा है। तो देखो इसका कैसे बनेगा, तो एक और एप्पल है और ऑरेंज कितने हैं, 20। तो ये यहाँ पर बिंदी लग जाएगी। 2 एप्पल ले रहा है, 15 क्या ले रहा है, ऑरेंज ले रहा है। तो ऑरेंज 15 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 15 आ जाएगा। 3 पर 3 और 11, तो 3 और 11 मतलब कि 3 क्या है, एप्पल है और 11 क्या है, ऑरेंज है। तो ये हो गया 4 एप्पल और 8 ऑरेंज, तो ये यहाँ हो गया। 5 एप्पल 6 ऑरेंज, तो ये यहाँ हो गया। 6 एप्पल और 5 ऑरेंज, तो ये शायद यहाँ आ जाएगा। ठीक है,
कॉपी में बनाओगे तो और अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो इनको मिला दो, तो इनको मिलाएंगे तो एक इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। तो ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व है। ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा, देखो ये कॉपी में बनाओगे ना तो ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब कि ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व है। तो डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन ये थी कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो बताता है दो गुड्स के उन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन को बताता है जिन्हें क्या है, एक कंज्यूमर, जिन पर एक कंज्यूमर क्या होता है, इंडिफरेंट होता है, यानी कि सारे जो कॉम्बिनेशन है वो सेम सेटिस्फेक्शन देंगे। अब सेम सेटिस्फेक्शन कैसे देंगे, देखो ये पॉइंट ए बी सी मैंने बना लिया, ठीक है, डी ई एफ, ठीक है। तो ये पॉइंट है, तो ए पर कितना कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, एक एप्पल है और 20 क्या है, ऑरेंज है। 2 एप्पल है 15 ऑरेंज है, 3 एप्पल 11 ऑरेंज, 4 एप्पल 8 ऑरेंज, 5 एप्पल 6 ऑरेंज, 6 एप्पल 5 ऑरेंज। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन पर क्या है, एक कंज्यूमर इंडिफरेंट है, मतलब कि कोई सा भी कॉम्बिनेशन वो चूज कर ले उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, चाहे ये वाला चूज करे या ये वाला ये वाला ये वाला, कोई सा भी वाला चूज करे तो उसको क्या मिलेगी, सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व है। तो ये इंडिफरेंस कर्व था। अब ये क्या है, इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि नीचे गिरता हुआ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो पहला गुड्स अगर वो मतलब पहले ही जो कॉम्बिनेशन ले रहा है, पहला कॉम्बिनेशन ले रहा है, पहला कॉम्बिनेशन कौन सा ले रहा है, ये वाला ले रहा है, ठीक है। इसमें जो क्वांटिटी है एप्पल ऑरेंज की ज़्यादा है, ऑरेंज की ज़्यादा है। अगर वो एक क्वांटिटी और बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑरेंज कम हो जाएगा। ऑरेंज क्या हुआ, कम हुआ। एक क्वांटिटी और बढ़ाएगा तो क्या हुआ, ऑरेंज और कम हुआ, ऑरेंज फिर और कम हुआ, ऑरेंज और कम हुआ। इस तरह से क्या हो रहा है, ऑरेंज की जो क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि क्या है कि जैसे जैसे एक बढ़ाते जा रहे हैं, एक यूनिट बढ़ाते जा रहे हैं, उसके बदले में कितना छोड़ना पड़ रहा है, उसको जितना छोड़ना पड़ रहा है वो क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ये, अभी के लिए इतना ही समझ लो। और एक बात और इसमें कि एक यूनिट बढ़ाने से वो 5 यूनिट का सेक्रीफाइस कर रहा है, 2 यूनिट बढ़ाने से 4 यूनिट का सेक्रीफाइस कर रहा है। मतलब कि इनकम क्या है, फिक्स है, जब भी तो वो 1 यूनिट को बढ़ा रहा है, इसको कम कर रहा है। अगर इनकम ज़्यादा होती तो वह इसको भी बढ़ा देता और इसको भी बढ़ा लेता, बढ़ सकती थी ना। प्राइस में भी प्राइस अगर होती तो इसमें प्राइस चेंज होती तो इसमें भी क्या हो जाता, चेंज आ जाता। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो एजम्पशन है वो मेन है। एजम्पशन को भी ध्यान में रखकर ये सारे जो नियम है ये बनाए जाते हैं, इंडिफरेंस कर्व बनाए जाते हैं, इनको सेटिस्फाई जरूर करना होता है, ठीक है। तो इसमें जो एजम्पशन बाकी की और भी हैं, मैंने एजम्पशन क्या ली थी कि प्राइस और इनकम सेम होनी चाहिए, जब भी जाके ये एक बढ़ेगा इधर घटेगा, ठीक है। आया समझ में। तो ये इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल है, मतलब इंडिफरेंस शेड्यूल है और इसका ग्राफ, ठीक है। अब आते हैं इसकी एजम्पशन पर कि एजम्पशन क्या क्या है और कौन कौन सी हैं, ठीक है, जिससे आपको इंडिफरेंस कर्व और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा दूँ, इसके बाद समझाता हूँ। तो अब हम समझते हैं कि इनकी एजम्पशन कौन कौन सी है, इनके बारे में समझते हैं। तो देखो जो एजम्पशंस है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की वो कौन कौन सी है, मैंने 9 ली है, मतलब कि इसमें बहुत सारी ली है मैंने। आपको कुछ 4-5 अगर याद हो जाए तो वो बढ़िया है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इसमें जो बहुत सारी दी है मैंने, आप कुछ ही लिख सकते हो एग्ज़ाम में, वो ही काफ़ी है। जैसे 5 काफ़ी है, 6 काफ़ी है, मैंने ज़्यादा लिखी है क्योंकि आपके पास चॉइस क्या मिल जाएगी, ज़्यादा मिल जाएगी, इस वजह से मैंने ज़्यादा लिखी है। तो पहली एजम्पशन है 2 कमोडिटीज़। 2 कमोडिटीज़ मतलब उसके जो हम ग्राफ बनाएंगे उसमें 2 कमोडिटीज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। 2 कमोडिटीज़ का क्या होना ज़रूरी है,
ग्राफ में होना जरूरी है। दो कमोडिटीज यानी दो वस्तुओं का क्या करेंगे हम, जब भी तो ग्राफ बनेगा। एक कमोडिटी से क्या नहीं बन सकता, जो कर्व है वो नहीं बन सकता, ठीक है। तो दो कमोडिटी होनी चाहिए। दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि कंज्यूमर क्या होना चाहिए, मतलब उनमें क्या करना चाहिए, ऑर्डर करना चाहिए कि कौन सा गुड्स उसे सबसे ज़्यादा पसंद है, कौन सा कम पसंद है। तो इस तरह से वो क्या है कि उसकी यूटिलिटी ऑर्डिनल मतलब रैंक के हिसाब से उसको प्रेफरेंस करना आना चाहिए, ठीक है। अगला है रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर का मतलब कि कंज्यूमर क्या होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, उसको जो कॉम्बिनेशन है उसमें क्या आना चाहिए, उसको डिफरेंट करना आना चाहिए, प्रेफरेंस देना आना चाहिए, ठीक है। अगला है नो चेंज इनकम प्राइस टेस्ट हैबिट, ठीक है, यानी कि जो उसकी इनकम है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने बता दिया अगर चेंज होगा तो क्या होगा, प्राइस में भी चेंज नहीं होना चाहिए। और उसका टेस्ट मतलब अगर मान के चलो जैसे वो कंजम्पशन करता जा रहा है एप्पल का, उसका टेस्ट समझ में नहीं आ रहा तो वो हटा देगा उस गुड्स को। तो मतलब कि उसका टेस्ट भी चेंज नहीं होना चाहिए, हैबिट्स उसकी आदत भी चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि वह एप्पल को पसंद करता है तो दूसरा गुड्स पसंद नहीं करना चाहिए, वो एप्पल ही खाना चाहिए उसको हरदम, ठीक है। तो हैबिट्स में भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो देखो ये था इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है कि जैसे जैसे क्या कर रहा है वो, जैसे जैसे एक गुड्स की यूनिट बढ़ाता जा रहा है, एक गुड्स की यूनिट बढ़ाता जा रहा है, वैसे वैसे दूसरे गुड्स की यूनिट क्या करता जा रहा है, कम करता जा रहा है। यही क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। क्यों करता जा रहा है, क्योंकि उसकी जो इच्छा है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। उसके पास एक गुड्स की जो वो क्या होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है, तो ज़्यादा होता जा रहा है तो वो क्या करेगा, उसको कम करेगा, ठीक है। तो ये था कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें, ठीक है। अगला है कंसिस्टेंट बिहेवियर, यानी कि उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब कैसे कि वह एक जैसे ए बंडल है, बंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए बंडल से वो बी पर जा रहा है, यानी कि ए को वो नहीं चूज कर रहा, बी को चूज कर रहा है। अब बी से वो सी पर जा रहा है, सी पर जा रहा है, और बी से वो क्या कर रहा है, सी को चूज कर रहा है, और सी से क्या कर रहा है, वो अगले पर जा रहा है। तो इस तरह से वो कंसिस्टेंट नहीं है, यानी कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब कि वो क्या करना चाहिए, ए से बी पर जा रहा है तो बी पर ही रहना चाहिए, मतलब कि उसका जो बिहेवियर है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अगला है गुड्स आर होमोजीनियस एंड डिविजिबल, यानी कि गुड्स क्या होने चाहिए, होमोजीनियस यानी कि एक जैसे होने चाहिए, छोटे बड़े कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और डिविजिबल, डिविजिबल का मतलब कि डिवाइडेशन होना चाहिए, जैसे किलो के हिसाब से, लीटर के हिसाब से। ऐसा नहीं कि जैसे मशीन है उसका डिवाइडेशन, नहीं, बिल्कुल, ठीक है। तो गुड्स क्या होने चाहिए, डिविजिबल और होमोजीनियस होने चाहिए। वीक ऑर्डरिंग, वीक ऑर्डरिंग का क्या मतलब होता है, वीक ऑर्डरिंग का मतलब होता है कि उसको जो ऑर्डर कर रहा है, यानी कि जो पहला जो बंडल है, दूसरा बंडल है, तीसरा बंडल है, तो वह क्या नहीं कर सकता, वह ये नहीं कर सकता कि वह दो गुड्स का बंडल, मतलब कि जो बंडल वो चूज कर रहा है उसमें दूसरे बंडल का चूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। जो भी इतने सारे हैं बंडल, इनमें सबको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, सब में तो सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि वह ये जान ही नहीं पाता कि वह इससे बेटर है या इससे बेटर नहीं है, ठीक है। मतलब कि ऑर्डर में प्रेफरेंस नहीं दे पाता वो, तो वीक ऑर्डरिंग उसकी होती है, ठीक है। अगला है नॉन सैटिटी। नॉन सैटिटी मतलब वो क्या होता है, संतुष्ट नहीं होता, मतलब कि इंडिफरेंट रहता है सभी बंडल्स में, सभी बंडल्स में क्या रहता है, इंडिफरेंट रहता है। तो नॉन सैटिटी एजम्पशन है इसकी, ठीक है। तो ये थी इसकी एजम्पशन की बात। अगर आपको कोई सी एजम्पशन समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको अच्छे से समझाने की, ठीक है। अब चलते हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि विशेषताएं जो है इसको समझते हैं, और इसके जो इंडिफरेंस मैप है वो लास्ट टॉपिक है, उसको हम इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बाद समझेंगे।
ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ जब समझाता हूँ। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी समझ लेते हैं कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, यानी कि प्रॉपर्टीज़ का मतलब विशेषताएं, तो कौन कौन सी है। तो देखो, जो पहली जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, आईसी, यानी आईसी का मतलब इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी कि आईसी कैसा होता है, हमेशा कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्स मतलब ये वाला, ठीक है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी कि ये ओरिजिन है, इसके कन्वेक्स होता है, ठीक है। और कन्वेक्स तो होता है, अब कनकेव कैसा होता है, तो कनकेव ऐसा होता है, ठीक है, याद रखना कनकेव ऐसा होता है। तो क्या होता है, आईसी कैसा होता है, ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। अगला है आईसी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि आईसी का जो स्लोप होता है, आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कि बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, ठीक है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अगला है कि आईसी कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो आईसी है, आईसीज यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, तो कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ठीक है, याद रखना इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ठीक है। अगला है आईसी नेवर टच एनी द एक्सिस। एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक्सिस का मतलब होता है ये वाले एक्सिस, ये वाले एक्सिस, इनको क्या है कि आईसी कैन नेवर टच, यानी कि आईसी क्या नहीं करता, टच नहीं करता, जैसे ऐसे टच नहीं करता, ऐसे टच नहीं करता। तो आईसी जो इंडिफरेंस कर्व है वो जो अपने एक्सिस होते हैं एक्स और वाई वाले, उनको कभी टच नहीं करता है, ठीक है, ये इसकी विशेषता है, प्रॉपर्टीज है। अगली है कि हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड वाइस वर्सा। इसको और समझ लेते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है, ये होता है इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व होता है तो इंडिफरेंस कर्व में बहुत सारे कर्व होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। ये जो इंडिफरेंस कर्व का समूह होता है ना, ग्रुप, वो क्या होता है, इंडिफरेंस मैप। मैंने समझा दिया और भी समझा दूंगा अभी। तो इंडिफरेंस मैप होता है, तो जो ये है, ये वाला आईसी है वो लो है, मतलब बिल्कुल नीचे है, तो लो सेटिस्फैक्शन दे रहा है। और ये वाला क्या है, ये हाई है, मतलब कि हाई सेटिस्फैक्शन देगा। तो क्या है कि जो आईसी है वो हायर लेवल, हायर आईसी, जो हायर आईसी है ये वाला, वो हायर लेवल सेटिस्फैक्शन देगा, ठीक है। और वाइस वर्सा का मतलब होता है कि उसके उल्टे, उसका उल्टा भी, यानी कि लोअर लेवल क्या देगा, लोअर सेटिस्फैक्शन देगा, लोअर आईसी लोअर सेटिस्फैक्शन देगा। तो ये समझ लिया। अब अगला समझते हैं। अगला है आईसी कैन बी सर्कुलर, यानी कि आईसी कैसा हो सकता है, एक राउंडिंग शेप हो सकता है, राउंडिंग शेप हो सकता है, ठीक है, मतलब गोला वाला आकार में, गोले के आकार में हो सकता है। अगला है आईसी नीड नॉट टू बी पैरेलल, यानी कि आईसी जो है वो पैरेलल हो, पैरेलल का मतलब समांतर हो, वो आवश्यक नहीं है। जैसे ये आईसी ऐसा हो सकता है, ये आईसी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो आईसी पैरेलल हो ऐसा आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज, हमने समझी कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है कि आईसी अपने जो एक्सिस है उसको टच नहीं करता, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट, और इंटरसेक्ट नहीं करता, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, एक्सिस को टच नहीं करते, हायर रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी जो ऊंचा आईसी है वो ऊंचे सेटिस्फैक्शन देगा। आईसी कैन नेवर बी सर्कुलर, यानी कि गोला कैन बी सर्कुलर, यानी कि गोलाकार में हो सकता है, और पैरेलल नहीं हो ऐसा आवश्यक नहीं है, ठीक है, पैरेलल हो ऐसा आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ये थी
इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज। अब आते हैं इंडिफरेंस मैप के बारे में। इंडिफरेंस मैप को ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिफरेंस कर्व को मैंने यहाँ पे समझा दिया था, तो मैं यहीं समझा देता हूँ। इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है कि जो ये इंडिफरेंस है, ये इंडिफरेंस क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व का समूह होता है, इंडिफरेंस कर्व का ग्रुप होता है। तो कर्वों का ग्रुप यानी इंडिफरेंस कर्व का ग्रुप जो है वो इंडिफरेंस मैप कहलाता है। इसमें IC1, IC2, IC3, IC4 इस तरह से ये कर्व होते हैं और इनको क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। इसमें जो हायर लेवल ऑफ IC है, हायर लेवल का IC है, यानी सबसे ऊंचा दिख रहा है ना, ये हायर सेटिस्फेक्शन देगा, सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। ये सबसे कम देगा, ठीक है। ये बीच के तो कम ज़्यादा हो सकते हैं, पर ये हायर ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है। तो ये था, हमने समझा कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज, एजम्पशन, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और टेबल के माध्यम से इंडिफरेंस शेड्यूल, इंडिफरेंस मैप को हमने समझा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई सा पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगा समझाने की। इनके नोट्स जो ये आपको डिटेल में मिल जाएंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ है, इनके डिटेल में नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे मेरे वाले में। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।